everyone, welcome and welcome back to today's video. I'm Kiran Khokhar, back with another video for you guys. So I know you guys are waiting a lot for Meesho haul and Amazon haul, video hauls like this. But I'm so sorry I had not been able to pull it off till now. But for sure in this month or next month starting, दोनों brands की haul आ रहे हैं because I was planning something or the other for you guys. And मैं थोड़ा वेट कर रही थी कि मेरे को वो चीज़ें खरीदूँ मैं जिनकी मुझे एक्चुअली ज़रूरत है instead of just like hoarding things for haul videos. So अभी भी ज़ारा की सेल स्टार्ट हुई थी and it was actually the most awaited sale kind of because क्या हो रहा था कि H&M की सेल 23 जून को आ चुकी थी but ज़ारा ने अपनी सेल अनाउंस नहीं की थी and everybody is like ज़ारा की सेल कब आएगी and even I was waiting for Zara's sale because I wanted some trousers and actually a lot many of them. Because I have sized up a bit and जो मेरे पुराने आउटफिट्स हैं, पुराने ट्राउजर्स हैं वो थोड़े से मुझे टाइट आ रहे हैं सो एंड कुछ ख़राब भी हो चुके हैं बिकॉज मेरा जो एक एक पीस होता है ना मैं कम से कम उसको 2-3 साल तो निकालती हूँ एट मिनिमम एंड आई रीवेयर देम लाइक आई वेयर देम अ लॉट अप्रॉक्सीमेटली 10-15 टाइम्स एट मिनिमम आई वेयर वन ट्राउज़र. तो उनकी जो क्वालिटी है थोड़ी सी ऑब्वियसली आफ्टर बीइंग वॉश्ड कपल ऑफ टाइम्स वो थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है एंड देन यू विल नीड अ न्यू ट्राउजर्स टू गो आउट एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड ट्राउजर्स इज समथिंग कि आप मेरी वीडियोस में भी देखोगे कि मैं काफ़ी ज़्यादा पहनती हूँ. मुझे डेनिम्स एंड ट्राउजर्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी वर्दी लगता है बिकॉज क्या होता है कि लाइक आई ऑलवेज से कि अगर आपके पास गुड फिटेड ट्राउजर्स हैं, डेनिम्स हैं तो आपकी टॉप्स अगर इवन अपनी सरोजनी से लिए हैं, बेसिक जगहों से भी लिए हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके आउटफिट को लिफ्ट कर देती हैं. सो ट्राउजर्स आर समथिंग विच आर रेयर. सो ट्राउजर्स एंड डेनिम्स आर समथिंग विच आई ऑलवेज रिकमेंड टू इन्वेस्ट इन टू एंड दिस इज वाई आई हैव इन्वेस्टेड इन कपल ऑफ देम. इनमें से कुछ ट्राउजर्स हो सकते हैं कि मुझे नहीं पसंद आएंगे बिकॉज मैंने कुछ ट्राई नहीं किया था स्टोर के अंदर बिकॉज इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी एंड ज़ारा विल अलाउ यू ओनली टू टेक 6 पीसेस इनसाइड एंड बाकी की जो पीसेस हैं आपको किसी को होल्ड करने देने पड़ेंगे. अगर आपके पास कोई कंपनी नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा टू टेक इन 6 पीसेस इनसाइड टू ट्राई. बट अगर आप खरीदना चाहते हो देन यू कैन टेक इन व्हाटएवर यू वांट. तो मैंने कुछ ट्राउजर्स लिए हैं और एक ड्रेस लिया है. ये ड्रेस मैंने अभी पहना हुआ है तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं. ये ड्रेस मैंने किसी रीज़न की वजह से भी लिया है जो कि मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी. इट वॉज सपोज टू बी इवेंट परचेज काइंड ऑफ थिंग कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो कि थोड़ा सा डार्कर शेड में भी हो बट थोड़ा फ्लोई भी हो बट एट द सेम टाइम इट हैज़ अ ग्रेट वाइब ऑल्सो. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ड्रेस इज दैट इट हैज़ दोज बलून स्लीव्स, विक्टोरियन स्लीव्स जो मुझे बहुत पसंद आते हैं. तो ये जो ड्रेस है वो शिफली फैब्रिक में बना हुआ है एंड शिफली फैब्रिक क्या होता है इट्स लाइक दिस. जैसे कि आपकी मशीन मेड लेस होती है, आपको लेस जैसी डिटेलिंग आती है बट इट इज़ मशीन मेड. अदरवाइज इसका जो एक्चुअल बेस फैब्रिक है वो कॉटन में है. सो मुझे ऐसा ही कुछ ड्रेस चाहिए था एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज इट्स बैक. इट इज़ अ काइंड ऑफ बैकलेस बट पीछे स्ट्रिंग्स दी हुई हैं टू टाई अप. सो बहुत ही हॉट भी दिखता है एट द सेम टाइम बहुत प्रीटी वाइब्स भी देता है. आई लव ड्रेसेस लाइक दीज बट ज़ारा पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं. इसका जो एक्चुअल कॉस्ट था वो 5000 था बट मुझे अभी ये सेल में 1790 रुपीज़ में मिल गया एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू वेयर, बहुत सुंदर दिखता है. इसके पिक्चर्स भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगी. इट लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस. नाउ मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट परचेजेस. वो सारे के सारे परचेजेस जो हैं वो ट्राउजर्स हैं. सो आई वुड डेडिकेट दिस होल सेगमेंट टू ट्राउजर्स. मुझे काफ़ी बार पूछा जाता है कि मेरे डेनिम्स और ट्राउजर्स कहाँ से होते हैं. आई वोंट लाई गाइज बिकॉज ऑफ माई लेंथ बिकॉज आई एम प्रीटी टॉल. सो मेरे 99% जो ट्राउजर्स एंड डेनिम्स होते हैं वो होते हैं ज़ारा से बिकॉज उनका फिट और लेंथ जो है मुझे काफ़ी परफेक्ट आ जाता है. प्लस फैब्रिक भी जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. बट मैं एक ही चीज़ मेक श्योर करती हूँ कि मैं वो चीज़ें सारी की सारी जो हैं सिर्फ सेल के दौरान खरीदूँ. Otherwise, when you're buying them during their actual price range, they're quite expensive. Like, some trousers are of 5k also, which I cannot spend on. But yeah, during sales, I make sure कि मैं वो trousers जो मुझे पसंद हैं वो थोड़ा सा उसका collection बना लूँ. And मैं बहुत ज़्यादा नहीं shopping करती हूँ. So मेरे जो भी पुराने outfits हैं which I'm not gonna wear anymore or I will not be wearing anymore या फिर मुझे जो fit नहीं हो रहे हैं मैं उनको एक thrift sale पर लगा दूँगी. मैं या तो उनको अपने एक Instagram पर online store पर बना दूंगी ताकि you guys can shop from there.
अदरवाइज आई विल पुट इट ऑन सम वेबसाइट्स जहाँ पे आप प्री-लव्ड सामान खरीद सकते हो, सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हो वो कलेक्शन खरीदने में जो मुझे फिट नहीं हो रहा है बट काफ़ी अच्छी खासी कंडीशन में है, तो मैं एक थ्रिफ्ट स्टोर बना दूंगी एंड आप उससे परचेज कर सकते हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट कुछ इट्स साउंडिंग गुड टू यू, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल थिंक अबाउट स्टार्टिंग इट ASAP. Okay, now let's move on to the trousers. So first thing first, मैं एक काम करूँगी, मैं denims last में रखूँगी and first I'll start with the trousers. So I will start first with this satin trousers which you can see here. ये मैंने ऑलरेडी पहन भी लिया है एंड बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र है, बहुत ही प्यारा सा कलर भी है इसका। इसको आप पिक्चर में अगर देख रहे हो तो मैंने स्टाइल किया है यहाँ पर एक पर्पल कलर की शर्ट के साथ, जो कि अभी का बहुत काफ़ी अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। सैटिन फैब्रिक में है, बहुत ही कंफर्टेबल टू वेयर है, बहुत सुंदर है। मैं जो है यूजुअली साइज पहनती हूँ 29 या M, बट ज़ारा पर कभी कभार क्या होता है ना कि आपके किसी डेनिम का साइज आपको कुछ आ रहा होगा और किसी का कुछ आ रहा होगा, तो आई ऑलवेज ट्राई wearing them and trying them beforehand, but by chance this time I was lucky because what is there with me, मेरी waistline थोड़ी सी कम है but my hip area is a little broader, so trial के टाइम पे थोड़ा सा easy रहता है if I pick up my outfits, but अभी इस टाइम मेरे पास ट्रायल का ऑप्शन नहीं था तो मैंने ऐसे ही खरीद लिया and this is in size L and MEX 30। तो ये है, बहुत ही सुंदर सा है, बहुत कंफर्टेबल है एंड लॉन्ग लेंथ ट्राउजर है, हाई वेस्टेड भी है, which is the best part about it. Absolutely love it. So all my trousers which I have purchased today are going to be almost long length because I am not buying any tailored trousers anymore because I love long length and long length trousers का एक benefit भी होता है कि वो आपको काफ़ी अच्छा खासा height दे देती हैं। So high waisted and long length trousers are a good investment. So जो ये satin trousers थी इसका price था originally for 3,000 rupees and I have got it for 1990. So I guess I have saved approximately 1,000 rupees on it. You can also buy Zara products during sale in the third week as well because वहाँ पे ना almost काफ़ी सारे trousers जो हैं 1,000 या 1,100 पे भी मिल रहे होते हैं, which is an amazing price, but उसमें usually क्या हो जाता है कि वो size out हो जाते हैं और last कुछ pieces बचे होते हैं। And last time जब मैंने इसे wait किया था तो मुझे काफ़ी सारे पीसेस अपने साइज़ में नहीं मिले थे, तो इस बार मैंने थोड़ा सा पहले ले लिए हैं। आई नो थोड़े से एक्सपेंसिव लगेंगे मे बी आपको, बट आई नीडेड दीज कपल ऑफ पेयर्स, सो आई हैव गॉट देम। Now moving on to the next color, which is the most basic color. So I love black trousers and I was dying to buy a black trouser since pretty long because मेरे पास जो black trousers हैं वो बहुत मतलब they're good but they're pretty old as well as they're good but they're pretty old as well as उनका फिट काफ़ी ज़्यादा अब मुझे फ्लैटरिंग नहीं लगता है। सो मुझे कुछ ऐसा टेलर ट्राउजर्स चाहिए थे which are very nice and very uniform cuts and everything. So ये वाला मैंने एक ब्लैक कलर का ट्राउजर्स लिया है। इसके पीछे भी मेरे सेम सैटिन ट्राउजर्स की तरह पॉकेट्स हैं एंड इसका जो बेल्ट एरिया है वो काफ़ी स्लिम है और ये भी लॉन्ग पैंट्स हैं, तो टेलर पैंट्स हैं। इसका जो प्राइस है ये भी मेरे को सेम साइज़ में ही मैंने लिया है which is L and MEX 30. This was again for 3,000 and I have got it for 1990. So बहुत ही सुंदर ट्राउज़र है, बहुत ही कंफर्टेबल टू वेयर है एंड एज आई वाज जस्ट सेइंग कि मुझे ज़ारा के ट्राउजर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। सो आई गेस आई एम गोना वेयर इट, रीवेयर इट एंड वेयर इट until it's worn out completely. So next trouser which I have got is in color orange. So it's not a like particular orange color जो आप orange bright color देखते हो, ये बहुत subtle सा orange है which is very rusty orange, you can say mud orange बोल सकते हैं आप इसको। बहुत aesthetic सा है। Why I got it is because of its belt area. इसका जो belt area है वो काफ़ी unique था and was quite fancy. I loved it. It was looking very cute and pretty. So बहुत beautiful लग रहा था and trendy भी है। इसका जो belt area है वो कुछ इस तरह के टाई अप में आता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी था एंड आई वांटेड टू बाय समथिंग लाइक दिस बट आई वाज वेटिंग कि कुछ मतलब सेल वेल आएगी तो आई विल बाय इट। तो अब मैंने ये खरीद लिया है। सो दिस वन इज़ नॉट रियली हाई वेस्टेड, इट इज़ मिड वेस्ट बट आई गेस जैसे मैं इसको पहन रही हूँ तो थोड़ा सा ये
हाई वेस्टेड भी है बिकॉज ऑफ द साइज में भी, और आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट हाँ काफी अच्छा फिट है इसका, एज यू कैन सी हियर। नाउ अगेन दिस वन इज ऑल्सो ऑन द सेम प्राइस, बट इसका साइज जो है वो मैंने मीडियम लिया है, और इसका जो MEX है 28 है। सो दैट इज हाउ आई बाय माई साइज। आई फील लाइक जो MEX है वो मेरा वेस्ट साइज बताता है somehow, बट इसका डेफिनेशन कुछ और है, बट देन दिस वन फिट्स मी दैट वे। सो ये वाला जो ट्राउजर है जो आप देख रहे हो, ये बहुत परफेक्ट फिट है, एंड आई लव द कलर, आई लव एवरीथिंग अबाउट दिस ट्राउजर। बहुत यूनिक सा कलर है, एंड यू गोना सी इट इन स्टाइलिंग वीडियोज क्वाइट अ लॉट। Now let's talk about the next trouser which I've got. So जो next trouser है वो है ये वाला, ये काफ़ी अच्छा टेलर्ड ट्राउजर्स है। इन सब ट्राउजर्स की बेस्ट पार्ट ये है कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड आई टोटली लव द होल डिटेलिंग ज़ारा जो अपने ट्राउजर्स में डालता है। बहुत अच्छा खासा वर्क होता है, इसीलिए आपको उन पे स्पेंड करते हुए दुख नहीं होता, बिकॉज वो काफ़ी अच्छा खासा टाइम लास्ट कर जाते हैं, और फैब्रिक की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी खासी होती है। 2000 फॉर अ ट्राउजर इज नॉट एक्चुअली अ बैड प्राइस। आप कहीं और वेबसाइट से Urban वगैरह से भी जाकर लोगे ना, तो आपको क्वालिटी का पता चल जाएगा कि उनकी क्वालिटी और ज़ारा की क्वालिटी में कितना वाइड डिफरेंस है। फॉर दैट मैटर H&M और ज़ारा की क्वालिटी में भी आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो ये जो है ये डैड पैंट्स काइंड ऑफ स्टाइल में है, एंड ये भी टेलर्ड पैंट्स हैं बहुत सुंदर से। अगेन इसका वेस्ट लाइन भी जो मेरी ऑरेंज पैंट्स है उसकी तरह ही है। इसमें साइज सिर्फ L था, बट थोड़ा सा हल्का मुझे वेस्ट लाइन से थोड़ा सा ढीला है, बट आई स्टिल वांटेड टू पिक इट अप बिकॉज आई लव द कलर एंड फिट ऑफ इट। तो मैंने ये ले लिया है। अगेन इट इज़ ऑल्सो प्राइस्ड एट 1990 and it was originally at 3000 rupees. I totally love it. It looks really cool, and इसको आप बहुत सारे वेज में स्टाइल कर सकते हो। इसको आप कलर्ड शर्ट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, एंड वाइट के साथ तो ये सुंदर लगेगा ही फॉर श्योर। Even when you are going for your formals, then also you can wear these trousers because they are going to create a lot of statement. And अभी अगर आप जर्नल लाइफ में भी पहन रहे हो तो जो ये सारे ट्राउजर्स हैं ये काफ़ी ट्रेंडिंग है एट दिस मोमेंट, एंड एवरीबडी हैव ग्रोन आउट ऑफ दोज फिटेड डेनिम्स, एंड एवरीबडी इज मूविंग टुवर्ड्स दीज लाइक यू नो स्ट्रेट लेगेड या फिर वाइड लेगेड डेनिम्स एंड ट्राउजर्स। सो इफ यू आर थिंकिंग कि ये मुझ पे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो यू मस्ट गो अहेड एंड पिक वन फॉर योरसेल्फ, ट्राई इट, इफ यू लव इट देन गो अहेड एंड पिक मोर। वन मोर ट्राउजर विच आई हैव परचेज, प्लीज डोंट थिंक लाइक कि मैंने कितना सामान ले लिया है। एक्चुअली मेरे काफ़ी सारे बाहर लाइव्स होते हैं, स्टूडियो में जाना होता है, तो उसके लिए मुझे बाहर पहनने के लिए कुछ कपड़े चाहिए थे। तो मैंने क्योंकि काफ़ी टाइम से इन सब चीज़ों में नहीं पैसे लगाए थे, तो आई हैड टू पुट इन। सो ये एक ज़ारा का और ट्राउज़र है जो मैंने लिया है, एंड दिस इज़ अगेन फॉर 2590। ओरिजिनली इट वॉज प्राइस्ड एट 6000 रुपीज़। फ्रैंकली मुझे कोई पूछेगा इसके लिए 6000 रुपीज़ देने के लिए, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, बट या फॉर 2590 इट लुक्स गुड टू मी, बट नॉट एट ऑल वर्दी ऑफ 6000 रुपीज़। आई डोंट नो उन्होंने इसके अंदर ऐसा क्या डाला हुआ है कि 6000 रुपीज़ पे प्राइस था, बट दैट इज ज़ारा फॉर यू गाइज। ज़ारा एक्चुअली ऐसे ऑब्नॉक्शियस प्राइस पे होता है, एंड पीपल बाय इट ऑल्सो, पीपल हैव लॉट ऑफ मनी। सो या बट आप इसका फिट देख रहे हो तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर टेलर ट्राउजर है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वर्सेटाइल टू स्टाइल। बहुत ही सुंदर कलर भी है, बेज है, बहुत प्यारा सा है। मेरे पास एक और बेज ट्राउजर है, बट वो बहुत हाईली फिटेड है। दिस वन इज अ लिटिल वाइड लेग काइंड ऑफ थिंग विच इज राइट नाउ क्वाइट पॉपुलर, एंड काफ़ी ईजी टू वेयर भी रखता है, एंड स्टाइलिश भी लगता है। स्नीकर्स के साथ भी अच्छा लगता है, हील्स के साथ भी अच्छा लगता है। सो आई हैव पिक्ड अप दिस वन। नाउ मेरा व्हाइट वाला जो ट्राउजर था, जो कि मेरे पास एक ही व्हाइट कलर का ट्राउजर है, इट्स वेरी अमेजिंग टू नो, बट एज आई टेल यू कि मैं बहुत ज़्यादा स्प्लर्ज नहीं करती हूँ चीज़ों के ऊपर। मैं एक चीज़ को काफ़ी बार पहनती हूँ, तो मेरे पास अपेरेंटली वाइट में वाइट लेगेड ट्राउजर में एक ही ट्राउजर था जो कि वाइल वॉशिंग खराब हो गया है, एंड उसके ऊपर पूरा नीला कलर चढ़ चुका है विच इज़ फ्रॉम अदर फैब्रिक। सो आई वॉज लुकिंग फॉर वन नाइस वाइट ट्राउजर, एंड आई गॉट दिस वन फ्रॉम ज़ारा। आई लव्ड इट। हल्का सा ये वाला जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, तो इसके नीचे थोड़े बॉय शॉर्ट्स काइंड ऑफ थिंग पहनना पड़ेगा, एंड अदरवाइज इट लुक्स सुपरली गॉर्जियस, बहुत ही परफेक्ट फिट है। एंड यप इट्स नॉट कंप्लीट वाइट, ये थोड़ा सा ऑफ वाइट में है, बट अ गुड परचेज, एंड आई लव द फैब्रिक ऑफ इट, क्वालिटी ऑफ इट बहुत अच्छा है। अगेन इट्स फॉर 2000 रुपीज़, ओरिजिनली वॉज फॉर 3000 रुपीज़। तो ये हो गई वाइट ट्राउजर की बात, वी शुड से ऑफ वाइट ट्राउजर की बात, एंड आई गेस आई विल कॉम्पनसेट इट फॉर ऑफ वाइट एंड वाइट एंड आई फाइंड अ वाइट वन। बट मैं ज़ारा पे 4000 रुपये एक वाइट ट्राउजर पे तो बिल्कुल नहीं लगाने वाली हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द
I guess the last trouser I have, if I'm not wrong. So the last trouser which I have got is this beautiful cream color. So ये वाला जो है इसका fit है M and 28 waist and ये भी मुझे बिल्कुल perfect fit आया है. Again ये भी wide legged ही है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी quality है. इसका color भी इतना superb है. Again trending color भी है. इसका blazer भी available था Zara में, but it was for 4,000 rupees and I was not looking forward to spend 4,000 rupees. So मैंने सिर्फ अभी trouser ले ली है because blazer आप कितना ही पहन पाते हो and I love blazers but I was really not into spending that kind of money on blazer. So मैंने सोचा उसमें तो एक और trouser आ जाएगी अगर मैं जाऊँ पहनने के लिए. I thought इसमें तो मेरे 2 trousers आ जाएंगे या फिर कुछ और tops and dresses भी आ जाएंगे. So I did not wish to spend a lot on a blazer. So I've just picked up a trouser for myself. I love the fit of it, I love the color of it, everything about it is too great. Now let's talk about the denims I have got from Zara. Now apart from trousers, I love Zara for their denims. मुझे थोड़े से हार्ड डेनिम्स पसंद है. ना ऑफ कोर्स इफ यू हार्ड डेनिम लवर तो आप लिवाइस से भी खरीद सकते हो, आप अमेरिकन ईगल से भी ले सकते हो और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप हार्ड डेनिम्स खरीद सकते हो. बट समहाउ मुझे ज़ारा का जो फिट है, जो क्वालिटी है, काफ़ी अच्छा लगता है एंड आई टोटली लव इट. सो इसीलिए मैं अपने जो डेनिम्स हैं काफ़ी टाइम से ज़ारा से ही खरीद रही हूँ. एंड आई अगेन वेट फॉर द सेल टू कम. Again, I wait for the sale to come. मैं बहुत कम डेनिम्स जो हैं H&M वगैरह से खरीदती हूँ. मैंने एक्चुअली 2 खरीदे भी थे but I'm not pretty happy with them. So now I'm gonna stick with my Zara denims unless I find something better than that. Now let's talk about these denims. So ये जो पहला डेनिम है मेरे पास एक टोटली रिप्ड वाइड लेग डेनिम है जो आपने कई बार मुझे स्टाइल करते हुए देखा होगा. तो ये उसी के कुछ फ्लेयर में वैसा डेनिम है बट ये थोड़ा सा उससे और वाइडर है. Now this was priced originally for rupees 3,000 but this was just on 500 rupees discount. 2590 का इसका डिस्काउंट था. जब मेरी वो वाली डेनिम कभी ख़राब हो जाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि मैं वो उसके अलावा क्या पहनूँ. एंड अगेन एज आई वाज टेलिंग यू दैट मैं इतना कुछ होल्ड नहीं करके रखती, तो मुझे एक और सिमिलर कॉन्सेप्ट में डेनिम चाहिए था एंड दिस वाज फ्रेश एंड इट वाज लुकिंग प्रीटी गुड. अगेन अनदर थिंग अबाउट माई अदर डेनिम वाज कि मैंने उसके ऊपर कुछ फाउंडेशन स्पिल कर दिया था जिसका स्पॉट अभी भी उधर है. हाउएवर I do wear it as of now also, but sometimes if I have to go out for a shoot, I have to be at an event, तो of course वहाँ पे वो काफ़ी noticeable रहेगा. तो मुझे उससे similar एक denim चाहिए था, so I picked this one. I totally love the fit of it, बहुत सुंदर लगता है and kind of I'm a lover of ripped denim as well, so I guess it's a great purchase. Now moving on to the next denim जो मैंने ली है वो ली है थोड़ी सी straight fit में. This is the one which I have got and ये वाली जो डेनिम है ये ब्लू कलर में ही है जो ओरिजिनल डेनिम ब्लू होता है, उसी कलर में मैंने ये ली है. हल्की सी मुझे वेस्ट से टाइट है but it will still do for my fitted shirts and everything when I want to wear like you know a fitted look. तो मुझे ऐसा कोई टेलर डेनिम चाहिए था तो मैंने ये ले लिया है. बहुत बेसिक डेनिम है, nothing much fancy about it and मैंने एक्चुअली बेसिक डेनिम्स ही लिए हैं. सो इसके अंदर भी साइज़ जो अवेलेबल था वो 8 और MEX 30 अवेलेबल था. हाउएवर आई वाज लुकिंग फॉर साइज 10 बट मोस्ट ऑफ द साइज 10 वर ओवर समहाउ एंड मिले ही नहीं मुझे, तो आई हैड टू सेटल विद जो अवेलेबल था. But it is still a great purchase because at least it is fitting me. So the next denim which I have bought is this one. मुझे नहीं पता इसका नाम क्या दिया होगा but it is high waisted straight legged denim और इसके नीचे जो है ऐसा कट दिया हुआ है. इसका फिट बहुत ही सुंदर आया हुआ है. It fits at the right part of body and because I have a bit of heavy thighs and slender legs तो मुझ पे काफ़ी अच्छा लगता है, मेरी बॉडी टाइप को भी काफ़ी सूट करता है. And because I have थोड़ा सा belly area protruding one तो ये high waisted होने के कारण उसको काफ़ी हेल्प भी कर देता है टू कैमोफ्लेज. सो काइंड ऑफ अ ग्रेट बाय फॉर मी एंड दिस अगेन आई हैव गॉट फॉर 2,000 rupees and it was priced at 4,000 rupees. So a great purchase for me, I guess so too. But what do you think about these denims? Do comment down and do tell me what do you think about these purchases of mine till now. I am heading to the last denim which I have purchased. So the last denim which is there, I did not like it frankly जब मैंने ट्राई किया था. मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा दिख रहा है. मुझे इसका कलर बहुत सुंदर लगा था, इसका कटआउट भी बहुत सुंदर है, बहुत सेक्सी है एंड अगर कोई कंफर्टेबल है इसको पहनने के लिए देन फॉर श्योर यू कैन गो अहेड एंड टेक दिस वन. मुझे नहीं पता ये मुझ पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा. प्लीज कमेंट में डू टेल मी दैट इफ आई शुड रिटर्न इट बिकॉज आई गेस आई एम नॉट प्रीटी मच हैप्पी विद इट बट आई एम स्टिल कंटेम्पलेटिंग ऑन इट कि मैं स्टिल सोच रही हूँ कि ये मुझे रखना चाहिए कि ये मुझे वापस कर देना चाहिए.
इसका ऐसे कटआउट है जो कि उस टाइम मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी इंस्टेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, ब्लू के साथ ना वाइट थ्रेड वर्क है, विच आई एब्सोल्युटली लव एंड आई लव एवरीथिंग अबाउट इट। बहुत ही विंटेज भी लग रहा है, बहुत कूल भी लग रहा है, बहुत जेंजी भी लग रहा है, लाइक इट हैज अ मिक्स्ड वाइब। आई एब्सोल्युटली लव एवरीथिंग अबाउट दिस ट्राउजर, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज इफ आई शुड कीप इट एंड और नॉट। क्या मैं इसको बहुत ज़्यादा स्टाइल कर पाऊंगी, बहुत वेरिएबल भी है कि नहीं है। आई थॉट इट इज गोइंग टू कम हाई वेस्टेड, कि ये कटआउट जो होंगे मुझे हाई वेस्ट पे आएंगे, बट ये बिल्कुल मेरे वेस्ट लाइन पे है, which I'm not really comfortable with, but I'm still thinking if I should keep it or return it. Again, it is priced at 2000 rupees and was priced originally at 4990. So ये थे कुछ ट्राउजर, डेनिम्स एंड एक ड्रेस जो मैंने आपको दिखाया। पर एक और चीज़ रहती है जो कि लास्ट चीज़ है जो मैंने परचेज की है, वो है ये फुटवेयर। एंड ये जो फुटवेयर है काफ़ी सुंदर सा टैन फुटवेयर है। आप फुटवेयर गुड फुटवेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली दैट शोज। आई नीडेड वन फुटवेयर विच इज़ वेरी क्लासिक लुकिंग एंड जो बहुत ही वर्सेटाइल टू स्टाइल विद हो, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था। एंड टैन कलर जो है वो सब पर चल जाता है, तो ये भी मैंने ले लिया है बिकॉज इट गोज विद एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग का एक्चुअली इट गोज विद एवरीथिंग। और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, ज़ारा के फुटवेयर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लास्ट कर जाते हैं। तो मैंने ये ले लिया था। दिस ऑल्सो कॉस्टेड मी 2000 रुपीज़ एंड ओरिजिनली इट वॉज प्राइस फॉर 1000 रुपीज़। सो दैट इज़ द ओनली फुटवेयर आई परचेज बिकॉज उसके अलावा मेरे पास कुछ मुझे खरीदना भी नहीं था, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं था। मुझे एक वर्सेटाइल फुटवेयर चाहिए था बिकॉज मेरे बाकी वाले जो हैं वो थोड़े से आगे से फट गए हैं या कुछ हो गया है, तो मैंने ये ले लिया है। रेस्ट आल सी, अगर ज़ारा में अभी सेल के टाइम के एंड होते होते कुछ अगर एक दो फुटवेयर बच गए मेरे साइज में, then probably I'll pick 1 or 2 more and then I'm gonna come back and make another video on that for you guys. That was about today's video. I hope you really liked it, and if you did, make sure you subscribe to this channel and turn on the notification bell, otherwise you won't get to know that I'm uploading weekly videos. Also, this will help in the algorithm as well and will help to reach more people like how you lovely guys are. So let's make this a bigger and huge family. And these are my social media channels. Make sure you check them out as well, as I upload daily content on my social media too. I would love to have you there on my social media family. I keep on making weekly videos. I know I'm thoda sa on off these days, but there is a good news coming in and I'm gonna share it soon with you guys. But meanwhile, stick by me and I really appreciate your presence here. I love you guys for keep motivating me on every video. आपका motivation मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे बहुत ज़्यादा help भी करता है to bring new content every week. You're gonna see some really crazy content in coming weeks, so make sure you stick by. And that's about it for today's video. I'm gonna see you soon with another video and fresh new more content. I love you guys. Thank you for being there on my channel. I'm gonna see you in my next video. Bye bye.